बहुत समय पहले वाराणसी के पास एक गांव में एक बूढ़े राजपूत योद्धा रहते थे। इस योद्धा ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी कोई युद्ध नहीं हारा था। अपनी जवानी में भी उन्होंने कभी कोई लड़ाई नहीं हारी। वे किसी भी चुनौती देने वाले को परास्त कर सकते थे। उनके शौर्य और बुद्धिमत्ता की चर्चा दूर दूर तक फैल गई थी। शीघ्र ही बहुत से विद्यार्थी उनके पास आने लगे और उनसे युद्ध कला सीखने लगे। एक दिन एक युवा अखाड़े का पहलवान उस गांव में आया। उस युवा पहलवान ने भी बूढ़े योद्धा की कहानियां सुन रखी थी। वह उन्हें लड़ाई में हराकर अपना नाम बनाना चाहता था। यह युवा पहलवान भी अब तक हर मुकाबले में अपराजित रहा था। उसकी जीत का राज उसकी एक चाल में छुपा था। वह कभी किसी लड़ाई में पहला दांव नहीं चलता था। वह हमेशा सामने वाले का पहला वार देखता और फिर उसकी कमजोरी पकड़कर उसे मात देता। युवा पहलवान को विश्वास था कि बूढ़े योद्धा में भी कोई ना कोई कमजोरी होगी। अंततः उसने उन्हें ढूंढ निकाला और मुकाबले की चुनौती दी। विद्यार्थियों की चिंता के बावजूद बूढ़े योद्धा ने चुनौती स्वीकार कर ली। जैसे ही अखाड़े में मुकाबला शुरू हुआ, युवा पहलवान ने बूढ़े योद्धा का अपमान करना शुरू किया। वह आशा कर रहा था कि बूढ़ा योद्धा गुस्से में आएगा, लेकिन बूढ़े योद्धा चुप रहे और एक शब्द भी ना बोले। तब युवा पहलवान ने उन पर मिट्टी फेंकी और उनका अपमान किया। फिर भी बूढ़े योद्धा ने अपना धैर्य नहीं खोया। यह कुछ देर चला और अंततः युवा पहलवान निराश होकर अखाड़े से चला गया। विद्यार्थी अपने गुरु के पास आए और पूछने लगे, गुरुदेव, क्या इन अपमानजनक बातों ने आपको दुखी नहीं किया? बूढ़े योद्धा मुस्कुराए और बोले, यदि कोई आपको गाली दे या उपहार दे और आप उसे स्वीकार ही ना करें, तो वह किसके पास रह जाता है?